भगवान शिव कितने दयालु हैं कि धोखे से भी जीव से उनकी कोई सेवा बन जाए तब भी उसको बहुत बड़ा करके मानते हैं, और जानबूझकर भी किए गए अपराधों को भगवान शंकर ध्यान नहीं देते। आप लोग तनिक विचार करें कि हम लोगों से जीवन में कितने अपराध होते हैं। हम सवेरे से शाम तक कितने सारे अपराध करते हैं, पर महादेव इतने दयालु हैं कि हमारे उन अपराधों की ओर ध्यान नहीं देते। हमसे थोड़ा भी कोई अच्छा कार्य बन जाए, किसी बहाने कथा में बैठ गए, मुख से नाम निकल गया, शिव जी को बिलपत्र अर्पित हो गया, किसी प्रकार भगवान शंकर की सेवा बढ़ पड़ी, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और उसी सेवा की ओर देख करके दया के भंडार खोल देते हैं। ये उनकी दयालुता है। आप विचार करिए कि पूरे दिन में विचार किया जाए तो हम धर्म के कार्य ज्यादा करते हैं कि अधर्म के? हम पूजा ज्यादा करते हैं कि पाप ज्यादा करते हैं? तो विचार करने पर पता चलेगा कि हम तो सवेरे से शाम तक जाने कितनी झूठ बोल देते हैं, जाने कितने लोगों के साथ छल करते हैं, ठगते हैं, क्या कुछ नहीं करते। हम लोग जाने जीवन में क्या क्या करते रहते हैं, पर भगवान शंकर हमारे उन अपराधों की ओर ध्यान नहीं देते। और थोड़ा बहुत भी कोई हमसे सेवाकारी बन जाए, किसी के संग में तीर्थ चले गए, किसी संयोगवश कथा में बैठ गए, थोड़ा किसी प्रकार मुख से नाम निकल गया। अब अजामिल ने कौन से सत्कर्म किए थे, आप विचार करिए, कौन सा उसने दान किया, कौन से यज्ञ किए, कौन सा जप तप किया, पर पुत्र के बहाने नाम निकल गया, कृपा करुणा बरस गई। उस चंचुला का प्रसंग हमने महात्मा में सुना, देवरात ब्राह्मण का प्रसंग सुना, इन सब ने क्या किया, पर भगवान दयालु है। और ऐसे दयालु महादेव की शरण ग्रहण करके फिर भी हम केवल संसार को भजते रहें तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। आशे प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहे ते दयाल, तुलसीदास सठता ही भजे, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं, अरे मेरे मूढ़ मन, तू कपट छोड़, जंजाल छोड़ और ऐसे प्रभु का भजन कर जो प्रभु अपने भक्तों के द्वारा जो अपराध बन जाए उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। जन आवे गुण प्रभु माने न काहो, जन आवे गुण प्रभु माने न काहो, जन आवे गुण प्रभु जैसे हमारे राम जी के लक्षण हैं, जैसे हमारे राम जी का स्वभाव है, वैसे ही भगवान महादेव है, क्योंकि हरि और हर में कोई भेद नहीं है, नारायण और शिव अलग नहीं है। भगवान शंकर के हृदय है नारायण और श्री नारायण के हृदय है भगवान शंकर। इसलिए शिव भक्तों को कभी भी राम कृष्ण नारायण का अनादर अवहेलना नहीं करना चाहिए। और उसी प्रकार देखो हम बार बार ये बात कहते हैं कि राम कृष्ण के भक्तों को, नारायण के भक्तों को शिव से कोई विरोध नहीं रखना चाहिए, भगवान शंकर की खूब उपासना करनी चाहिए, इनमें कोई भेद नहीं है। तो हरिहर में जो भेद मानेगा उसकी तपस्या, उसका साधन सफल नहीं होगा।
यदि चाहते हैं कि हमें जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए अपने भजन का, तो इनमें भेद मत करिए। कैसी करुणा प्रभु में है, भगवान शंकर तो करुणावतारम है। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है, साक्षात करुणा के स्वरूप हैं। किसी को कोई मंत्र भी ना आता हो, कोई विधि भी ना आती हो, और शिवालय में जाकर के केवल महादेव 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 उच्चारण कर दे, भगवान शंकर ऋणी हो जाते हैं, दौड़ पड़ते उस भक्त के लिए। केवल एक लोटा जल कोई चढ़ा दे, देखो कौन से देवता के लिए क्या प्रिय है, बहुत ध्यान से समझिएगा। भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार प्रिय है। हमारे यहाँ सूर्य के 12 नमस्कार बतलाए गए हैं। प्रातः सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार प्रिया भानु जलधारा शिव प्रिय। भगवान महादेव को जलधारा प्रिय है। आपके पास कोई उपचार नहीं है, कोई बात नहीं है, आप केवल जल का पात्र लेके चले जाइए, भगवान शंकर को जल अर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ जल अर्पण करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जलधारा शिव जी को विशेष प्रिय है, इसीलिए हमारे यहाँ रुद्राभिषेक के रूप में जलधारा लगाई जाती है। श्रृंगी के माध्यम से, जलपात्र के माध्यम से भोले बाबा पे जल की धारा कराई जाती है ना, क्योंकि शिव जी को जलधारा बड़ी प्रिय है। नमस्कार प्रिया भाणो जलधारा शिव प्रिया। अलंकार प्रिया विष्णु, भगवान नारायण को अलंकार प्रिय है। भगवान नारायण को आप खूब श्रृंगार, जैसे हमारे कन्हैया जी की सेवा जो करते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया उनको श्रृंगार करिए, तरह तरह के आभूषण, बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराइए, अलंकृत करिए। अलंकारों से भगवान नारायण बड़े प्रसन्न। दूसरा, भगवान नारायण परोपकार से बड़े प्रसन्न होते हैं। और ब्राह्मणा मोदक प्रिया, ब्राह्मण जो है वो मधुर प्रिय है। मधुर माने मीठा तो होता ही है पंकज जी, मधुर माने मीठा, लेकिन मधुर शब्द का अर्थ यहाँ क्या है? अधरम मधुरम। जिसका सब कुछ मधुर है वो है मधुर। उन मधुर का जो भजन करे वह ब्राह्मणा मधुरा प्रिया। कौन मधुर? अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान जो है मधुर प्रिय, भगवान तो मधुर है, और उन मधुर प्रभु का जो भजन करे वो ब्राह्मण मधुर प्रिय। कल हमने भगवान गणेश जी के प्राकट्य की कथा सुनी। उसके पूर्व में हम सुन चुके हैं अमरोदिया जी कि गणपति जो है वो ब्रह्म है। ऐसा नहीं है कि पार्वती जी ने गणेश जी को वहां प्रकट किया, उसके पहले गणेश जी नहीं थे। गणेश जी तो निरंतर हैं, क्योंकि भगवान गणेश ब्रह्म है। जैसे देवकी के गर्भ से प्रकट होने के पहले भी कृष्ण हैं, जैसे कौशल्या नंदन बनने के पहले भी रघुनाथ जी हैं, वैसे ही पार्वती के द्वारा प्रकट करने के पहले भी गणपति जी हैं। तभी तो विवाह में पूजन हुआ। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। भगवान गणेश अनादि देव हैं और बड़े दयालु देव हैं। अच्छा, गणों का अधिपति इनको बनाया गया, इसलिए इनका नाम हुआ गणपति। गणों के अधिपति माने नायक, गण नायक। शीतल भैया, नायक में क्या लक्षण होना चाहिए, ये यदि किसी को सीखना है तो गणेश जी से सीखें। हमें लगता है हमारे राजनेताओं को गणेश जी को समझना चाहिए कि समाज का नायक कैसा हो, वो गणेश जी जैसा हो। कैसा? बोले गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े हैं, हाथी के कान है। कान बड़े होने का मतलब है जो सबकी सुनने की शक्ति रखता हो, सब लोगों की बात सुन सके, ऐसा नायक होना चाहिए है?
गणेश जी की आंख छोटी छोटी है। हाथी की आंख शरीर के आकार के अनुरूप छोटी होती है। छोटी आंख का मतलब है पैनी दृष्टि। जो समाज का नायक है, नेतृत्व करता है, उसकी दृष्टि पैनी होना चाहिए, कहां क्या हो रहा है समझ सके। गणेश जी का पेट बड़ा है। पेट बड़ा आज के नेताओं जैसा नहीं कि जो मिले खाते जाओ। पेट बड़ा होने का मतलब है जो अनेक प्रकार की बातों को, रहस्यों को अपने अंदर रख सके। हैं? भगवान गणेश जो है चूहे पर बैठते हैं। चूहा बहुत छोटा है, गणेश जी बहुत विशाल काया वाले हैं। लेकिन आप देखिए गणेश जी चूहे पर बैठते तो है, पर चूहा कभी दबता नहीं है। इसी प्रकार समाज के जो नायक हैं उनका भार उठाने के लिए चूहा रूपी समाज, मतलब जो छोटे छोटे लोग भी हैं वो भी अब नेतृत्व करने वाले को तो सेवा तो लोग ही देंगे, लेकिन वह ऐसा होना चाहिए कि वह किसी को भार ना लगे, उसका किसी पर भार ना पड़े, और छोटे से छोटा व्यक्ति भी उसको भार को सहन कर सके। ऐसा ना हो कि लोगों के ऊपर इतना कर लगा दे, इतना अधिक उनके ऊपर अपना भार डाल दे कि वो सहन ही ना कर पाए। नेतृत्व में गणपति, उनकी बुद्धि कौशल, उनका विवेक, क्या कहना। गणपति बुद्धि का स्वरूप है, कार्तिकेय विवेक का स्वरूप है। शिव जी का पूरा परिवार कितना अद्भुत है। भगवान महादेव विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है, कार्तिकेय विवेक है और गणपति बुद्धि है। और जब ये सब संयोग प्रकट होता है तो फिर घर में शुभ और लाभ प्रकट होते हैं। साहब लाभ चाहते हो तो पहले इन सब का संयोग करो। जीवन में ये सब आएंगे तो लाभ अपने आप होगा। अब हम ये सब नहीं करना चाहते, बस लाभ चाहते हैं, शुभ चाहते हैं। जीवन में शुभ चाहते हो तो पहले विश्वास, गुरु चरणों में, गुरु वचनों में, भगवत चरणों में हमारा दृढ़ विश्वास हो। हमारे गुरुजी ने जो कह दिया सो कह दिया। गुरु चरणों में दृढ़ विश्वास हो, गुरु वचनों में दृढ़ विश्वास हो, अपने प्रभु का, अपने इष्ट का दृढ़ विश्वास हो। मेरे ठाकुर जी अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। मैं क्यों किसी बात की चिंता करूं। अरे कोई व्यक्ति छोटे मोटे पदाधिकारी से जुड़ जाए तो मन में बड़ा अभिमान आ जाता है, बल आ जाता है कि हमारे संबंध उनसे हैं। अमरोदिया जी किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति से संबंध जुड़ जाए, किसी बड़े पदाधिकारी से हमारा कोई संबंध जुड़ जाए तो मन में बड़ा बल आ जाता है कि हमारे संबंध वहां तक हैं। और जिस दिन ये भरोसा मन में जाग जाएगा कि हमारा संबंध अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर परमात्मा से है, उस दिन बताओ बल कितना आ जाएगा। उसी बल के भरोसे अंगद ने राम जी के उसी बल के भरोसे दशानन रावण के भरे हुए दरबार में चरण रोक दिया। किसका बल है? अंगद कहता है मैं अपने बल से नहीं, तब प्रताप रघुनाथ, रघुनाथ जी के बल के प्रताप से मैं यह चरण यहां रोकता हूं। ऐसा भरोसा भगवान का होना चाहिए, दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। भगवान में दृढ़ भरोसा हो। हम क्यों चिंता करें, हम उनके हैं। दूसरी बात, जीवन में श्रद्धा, पार्वती श्रद्धा है। जीवन में श्रद्धा बनी रहे। श्रद्धा किसके प्रति? श्रद्धा रहे संतों के प्रति, कथा के प्रति। गाय में श्रद्धा हो, तुलसी में श्रद्धा हो, गंगा आदि नदियों में श्रद्धा हो। हमारे आर्ष ग्रंथ, जो आर्ष ग्रंथ हैं, इन रामचरितमानस, भगवत गीता, भागवत पुराण, इनमें हमारी श्रद्धा हो। विश्वास, श्रद्धा जब उत्पन्न होगा तो फिर जीवन में विवेक आ जाएगा। कार्तिकेय का जन्म होगा और जब विवेक आ जाएगा तो पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है,
क्या सत है, क्या असत है, क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है, किसको स्वीकार करना है, किसको त्याग करना है, यह विवेक बतलाएगा। विवेक कार्तिकेय है। कार्तिकेय स्वामी के 6 मुख हैं, षडानन हैं। हमारे यहां 6 शास्त्र हैं। मानो शास्त्र जो कहता है, शास्त्र जिसका प्रतिपादन करता है वह ग्राह्य है, और शास्त्र जिसका निषेध करता है वह त्याज्य है। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर विहार हसी। क्या करें क्या ना करें, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। मनमुखी ढंग से हम कोई काम करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। हमारे यहां मनमुखी बातों के लिए स्थान नहीं है, गुरुमुखी, शास्त्रमुखी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण है कि हमें क्या करना है, क्या। ऐसा नहीं कि हमें अच्छा लग रहा है वो करेंगे। आज समस्या क्या है, विडंबना क्या है, हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, वो कहता है हमें जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। नहीं, शास्त्र जो कहता है, क्योंकि या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता, जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाचरा आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त करता है और ना परलोक में गति को प्राप्त कर सकता है। न सिद्धिर मवापनोति न सुखम न पराम गति, उसको ना सिद्धि प्राप्त हो सकती है और ना गति प्राप्त हो सकती है। इसलिए करना क्या है, जो शास्त्र कहता है। विवेक कहां से उत्पन्न होगा, शास्त्र से। स्वामी कार्तिकेय के 6 मुख हैं, हमारे यहां 6 शास्त्र हैं। फिर है गणपति, गणपति है बुद्धि ज्ञान, ज्ञान के देवता गणेश जी हैं। हमारे यहां गणपति बुद्धि के दाता कहे गए हैं। और गणपति जी बुद्धि के देवता हैं। गणपति जी 2 काम बहुत विशेष रूप से करते हैं, बहुत सावधान होकर सुनिएगा, आप बड़े अच्छे श्रोता हैं। कौन कौन से 2 काम? पहला काम तो गणेश जी ने किया है माता पिता की सेवा का। जब कहा गया कि पृथ्वी की परिक्रमा करो तो गणेश जी ने किसकी परिक्रमा करी? माता पिता की। और क्या बतलाना चाहा कि माता पिता ही हमारे लिए सारे तीर्थों से बढ़कर के हैं। और दूसरा राम नाम, भगवान नाम। गणेश जी जैसा राम नाम जापक कौन होगा? नाम प्रभाव जान गण नाम जापक हैं। ऐसी भी कथा है कि एक बार परिक्रमा पृथ्वी की लगाने की चर्चा हुई तो गणेश जी ने राम नाम लिख करके उसी की परिक्रमा लगा ली और भोले बाबा से कहा, पिताजी मैंने पूरे जगत की परिक्रमा कर ली।
क्योंकि सारा जगत राम नाम में ही ओतप्रोत है, भगवान नाम में ही, शिव नाम में ही सारा जगत है। तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी होने का लक्षण क्या है? ज्ञानी होने का लक्षण है भगवान के भजन में लग जाना। हम लोग यदि संसार के भजन में लगे हैं, भोगों के भजन में लगे हैं, विषयों के भजन में लगे हैं, तो हम ज्ञानी नहीं हैं। भले ही हम चाहे जितने समाज में बुद्धिजीवी कहलाएं, हमें लोग कितनी भी प्रतिष्ठा प्रदान करें, चाहे जितना नाम यश कीर्ति हमारी हो जाए, लेकिन हम बुद्धिमान तभी कहलाएंगे जब हम भगवान के भजन में। बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी है कि भैया छल कपट छोड़ के उस परमात्मा परम ब्रह्म के चिंतन में लग जाओ, जिसके भजन के लिए हम यहां आए हैं। हम लोग विचार करें कि हम क्यों आए हैं। क्या बड़े बड़े बंगले कोठी बनाने आए हैं? और यदि यही हमारे जीवन का लक्ष्य तो ये तो यहीं पड़ा रह जाता। क्या हमारे जीवन का उद्देश्य बहुत ज्यादा धन जुटाना है, बच्चे पैदा करना है? आखिर पर ये सब छूट क्यों जाता है? तो अंतरात्मा से एक आवाज आएगी कि हमारे जीवन का लक्ष्य उस परम ब्रह्म को पाना है। ज्ञानी कौन है? बोले ज्ञानी वही है जो विषयों को छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए। गणपति जी खूब भजन करते हैं, हमें भी गणपति से सीखना है कि यही विवेक है, यही ज्ञान है कि हम संसार की वासना का त्याग करके और भजन में लगे जाएं। कि राम भज राम भज राम भज बाबरे, राम भज राम भज राम भज राम भज बाबरे, राम भज राम जपन से तेरे बन जाए काज रे, 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 राम जप राम जप राम जप बाबरे, राम जप राम जप राम जप बाबरे। भगवान के भजन में लग जाएं। देखो, हम राम कथा सुने, भागवत कथा सुने, शिव कथा सुने, इन सब कथाओं को सुनने का लक्ष्य केवल कथा सुनी घर चले गए, बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ। कथा सुनकर के जीवन में कुछ परिवर्तन आए, जीवन में कुछ बदलाव आए और हमारा जीवन संसार से भगवान की ओर बढ़े। अभी हमारा मन संसार में लगा हुआ है, ये मन मुड़े, ये मन को मोड़ना है। हमारा मन भाग रहा है, इस मन को कहां मोड़ना है? तो मन को कहां मोड़ना है? आप लोग जब घर में ताला बंद करके आई तो जिस चाबी से जब घर पहुंचेंगे तो उसी चाबी से ताला खोलना, पहुंचेंगे तो उसी चाबी से ताला खोलना है कि कोई खोलने के लिए अलग चाबी आती है कि कोई खोलने के लिए अलग चाबी आती है? से ताला बंद हुआ है, खोलने की चाबी भी वही है, अलग तो नहीं है, अलग तो नहीं है, चाबी एक है। फर्क हमने इस तरफ घुमाया तो ताला लग गया और विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो खुल जाएगा। ये मन एक चाबी है। ये मन रूपी चाबी जब संसार की ओर मुड़ती है
तो जीव बंधन में आ जाता है। और ये मन रूपी चाबी जब भगवान की ओर मुड़ती है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब विशेष बात यह है कि मन रूपी चाबी आखिर भगवान की ओर मुड़े कैसे, इसको कैसे मोड़ा जाए? उसका एक ही साधन है, भगवान की कथा, सत्संग, संतों का संग। भगवान कपिल नारायण माता देवहूति जी से कह रहे हैं कि सता प्रसंग मम वियायना कथा भवन्ति हृदय माता देवहूति ने यही तो प्रश्न किया कपिल जी से कि ये संसार की ओर जा रहा है, ये भगवान की ओर कैसे मुड़े? कपिल भगवान बोले, माँ इस मन को मोड़ने का एक ही उपाय है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, निरंतर मेरी कथाओं को सुनो। कथा सुनने से क्या होगा? मन प्रभु में लगेगा, भगवान में लगेगा। हमें अपने मन को कैसे प्रभु में लगाना है? हम भक्तों के चरित्र श्रवण करके अपने मन को संसार की ओर से हटाएं। कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भजन करके क्या कुछ नहीं पाया। आप विचार करिए, इस सृष्टि में कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, कैसे कैसे ऐश्वर्यवान, धनवान, संपत्तिवान लोग हुए हैं। उनके नाम कौन जानता है? बड़े बड़े किले वीरान पड़े हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन जिन वीतरागी संतों ने भजन किया है, वो चाहे मीरा हो, कबीर हो, सूरदास हो, रैदास हो, इन संतों ने क्या धन जोड़ा? संसार का धन नहीं जोड़ा। इन संतों ने भगवान का भजन किया, आज इनका नाम अमर हो गया और युगों युगों तक इनका नाम अमर रहेगा, गाया जाता रहेगा। यदि हम भी चाहते हैं कि हमें वह शाश्वत सुख मिले, तो हम भी उस प्रभु नाम में, भगवान नाम में लग जाए। बड़ी सुंदर शिव महापुराण की कथा आगे हम लोग प्रवेश करें। कश्यप ऋषि की जो दनु नाम की पत्नी है, कश्यप ऋषि की कई पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, काष्टा, बिंता, सुरसा, इला आदि। कश्यप ऋषि की एक पत्नी का नाम है दनु। दनु नाम की पत्नी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ दंभासुर। इसने अपने गुरुजी शुक्राचार्य जी से कहा कि आप कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिसके प्रभाव से मैं तीनों लोगों को अपने बस में कर सकूं। अच्छा, एक बात आप विचार करिए, देवता बार बार पराजित हो जाते हैं और असुर बार बार विजयी हो जाते हैं, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण क्या है अमरोदिया जी? इसका बड़ा कारण यह है कि शुक्राचार्य जी जो कुछ कह देते हैं उसको आंख बंद करके असुर मान लेते हैं। शुक्राचार्य जी के शरणागत माने गुरु शरणागत हैं। इंद्र जब परेशानी में आ जाते हैं तब तो बृहस्पति के चरण पकड़ लेते हैं, और परेशानी से निकल जाए तो भोगों में लग जाते हैं, सब भूल जाते हैं गुरु जी कहां हैं। गुरु चरणों की निष्ठा और तप करने की प्रवृत्ति, यह है उन असुरों में जो है, इसके कारण बार बार वो बलिष्ठ हो जाते हैं। यद्यपि उनके तपस्या का हेतु अच्छा नहीं है, हम जो भी साधन करें उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। हम कथा करवा रहे हैं, हमारे शीतल इतना बड़ा आयोजन किया, पर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इतने लोगों को कथा मिले, हमारे क्षेत्र में संस्कृति धर्म का प्रचार हो, लोग धार्मिकता से जुड़े, ये उद्देश्य है, बहुत अच्छी बात है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उसका उद्देश्य क्या था? शंकर जी को नीचा दिखाना। क्या दशा हुई? मोहल्ले में झांकी बैठती हैं, दुर्गा जी की झांकी, गणपति, उस मोहल्ले से हमारी झांकी, हमारा पंडाल बड़ा होना चाहिए। क्यों? बोले हमें उनको नीचा दिखाना,
हमारी उनसे, तो हम जो सत्कर्म कर रहे हैं वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ना हो, हमारे सत्कर्म का उद्देश्य बड़ा पवित्र हो। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब राक्षस जो है तपस्या तो करते हैं पर उनका उद्देश्य है समाज को त्रास देना, समाज को दुखी करना। और यदि आपका उद्देश्य ऐसा है तो फिर लाभ अच्छा नहीं हो सकता, परिणाम अच्छा नहीं हो सकता, परिणाम जो है वो सुखद नहीं हो सकता। शुक्राचार्य जी ने इनको कृष्ण मंत्र दे दिया दंबासुर को और कहा कि पुष्कर में चले जाओ। सब तीर्थों के गुरु कौन है, तीर्थों के राजा कौन है, पहले ये बताओ। अरे आप लोग बोला करें ना कुछ, तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज, प्रयागराज कहा जाता ना, तीर्थराज प्रयाग, क्योंकि प्रयाग जो है वो तीर्थों के राजा हैं। और तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर, जहां ब्रह्मा जी विराजमान है, वो पुष्कर जो है वो तीर्थों के गुरु हैं। पुष्कर में जाकर के उस दंभासुर ने कृष्ण मंत्र का जप प्रारंभ किया। परमं पुष्करे लक्षवर्षकं कृष्ण मंत्रं जपापैव दृढ़ं बद्ध्वासनं च। भगवान ने उस जलंधर की पत्नी वृंदा को जलंधर का रूप बना करके छला। तो यहां कुछ लोगों में यह है कि वृंदा ने भगवान को सालिग्राम होने का श्राप दिया, पर ऐसा नहीं है। वो वृंदा जो है उसने भगवान को मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया है। उस सालिग्राम होने का श्राप जो दिया है वो शंखचूड़ की पत्नी शंखचूड़ की पत्नी तुलसी ने दिया है। ये कथा बड़े समझने जैसी है, क्योंकि नाम एक जैसे होने से, क्योंकि वृंदा जो है मरने के बाद तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हुई और धर्मध्वज की कन्या का नाम तुलसी है, इसलिए लोगों में भ्रांति हो जाती है। अब इस कथा को ठीक से समझेंगे तो स्पष्टीकरण हो जाएगा। शंखचूड़ की पत्नी जो तुलसी है वो महान पतिव्रता है, इतनी पवित्र हृदय वाली है, ऐसी पतिव्रता है कि देवता भी इसके पातिव्रत्य की सराहना करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके पातिव्रत्य की सराहना करते हैं। शंखचूड़ राजा बन गया, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ। चूंकि ये कवच धारण कर चुका था इसलिए असुर परास्त हो गए। यहां लिखा हुआ है अमरोदिया जी कि कुबेर, चंद्र, सूर्य, अग्नि, यम, वायु, वरुण सबके अधिकार इसने छीन लिए। कौबेरम ऐन्द्रवम शौर्यम आग्नेयम शाम्बमेव च कारयामास वायव्यस याधिकारं स्वशक्तिता। इसने अपनी शक्ति से सबके अधिकार छीन लिए। सब देवता बड़े दुखी होने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले भैया हम क्या करें, चलो भगवान नारायण के। सब भगवान नारायण से जाके प्रार्थना किए, देव देव जगन्नाथ वैकुंठाधिपतये प्रभो रक्षामांच शरणापन्ना श्री हरे तो जगत गुरु। हे जगत गुरु आप हम देवताओं की रक्षा करिए। नारायण बोले मैं भी इस समय कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इस समय कृष्ण कवच है। चलो भगवान महादेव की शरण में चले। जब सारे देवता परास्त हो जाते हैं तो महादेव की शरण में जाते हैं, क्योंकि बाकी सब देव हैं और हमारे भोले बाबा महादेव हैं, और कोई महादेव नहीं है, भगवान शंकर ही महादेव हैं। तो नारायण सहित सभी देवता शिवलोक को गए, सबने अपना अपना दुख सुनाया। शिव महापुराण में कथा है कि उस समय वहीं पर श्री कृष्ण भी प्रकट हो गए, पंकज जी, राधा जी भी प्रकट हो गई। उस शिवलोक में श्री कृष्ण आ गए, श्री राधा जी आ गई, उनके सब गोप वृंद भी साथ में हैं कि तस्मिन्नेव तारान्ते तस्मिन्नेवान्तरे कृष्णो राधया पार्षदैः सह सद्गोपुरायुषुं सम्भुम् अनुकूल युतिं प्रभुम्।
श्री कृष्ण ने आकर के भगवान शंकर से कहा कि देखो मेरा एक पार्षद, मेरा एक गोप श्राप के कारण राक्षस बन गया है, शंखचूड़। अब आप कृपा करके उसको श्राप से मुक्त कर दीजिए। हाँ, एक और कथा हम छूट गई, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब राधा जी ने उस गोप को श्राप दिया कि तुम असुर हो जाओ, तो उस गोप ने भी राधा जी को श्राप दिया कि तुमने कृष्ण मिलन की त्वरा के कारण मुझे श्राप दिया है, जबकि मेरा कोई अपराध नहीं था, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें श्री कृष्ण से 100 वर्षों का वियोग हो जाएगा। राधा जी व्याकुल हो गई। अब राधा और कृष्ण का वियोग संभव नहीं है, क्योंकि जैसे शब्द और उसके अर्थ का कभी अलग हो सकता है क्या? जैसे पानी और उसकी लहर कभी अलग नहीं हो सकती, शब्द और उसका अर्थ कभी अलग नहीं हो सकता, वैसे ही राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन अब सुदामा गोप की बात सत्य करना था, तो भगवान जब लीला करने के लिए भूमंडल पर पधारे तो ब्रजमंडल में लीला करते हुए उस गोप की वाणी को सिद्ध करने अथवा सत्य करने के लिए ठाकुर जी ने वो लीला करी कि ठाकुर जी राधा जी को छोड़ करके मथुरा आए, मथुरा से द्वारिका चले गए और राधा जी वियोग में रोती नहीं। तो नित्य लीला में तो इनका वियोग है नहीं, नित्य लीला में तो नित्य संयोग है, लेकिन व्यवहारी लीला में देखो भगवान की दो तरह की लीला है, एक है नित्य लीला, एक है व्यवहारी लीला। नित्य लीला जो है वो निरंतर होती रहती है, और व्यवहारी लीला कुछ समय के लिए किसी कालखंड में प्रकट होती है। व्यवहारी लीला का दर्शन तात्कालिक रहने वाले सभी लोगों को होता है, लेकिन नित्य लीला का अनुभव केवल रसिक महापुरुष जिनको वह योग्यता प्राप्त है उन्हीं को होता है। कितने ऐसे महापुरुष हैं जिनको वर्तमान काल में भगवान की लीलाओं का अनुभव हो रहा है। तो भगवान की लीला तो नित्य है, लेकिन वो किसी अधिकारी पुरुष, अधिकारी जीव को ही प्राप्त होता है दर्शन। व्यवहारी लीला का दर्शन सबे हो जाता है, और नित्य लीला का दर्शन अधिकारी को ही होता है। तो व्यवहारी लीला में राधा जी के साथ 100 वर्षों का वियोग हुआ। अब कोई आपसे कहे कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, तो उसका उत्तर आप देना क्या कि राधा और कृष्ण तो कभी अलग है ही नहीं, ये तो नित्य दंपत्ति हैं, अनादि दंपत्ति हैं, निरंतर गोलोक में साथ रहने वाले हैं। अरे लीला में ये पधारे, और लीला में यदि वियोग हुआ तो ये तो उस श्राप के कारण हुआ है, ये तो अलग है ही नहीं। और तत्व का विचार करने वाले तत्वज्ञ लोग तो कहते हैं कि राधा और कृष्ण दो है ही नहीं, एक ही है, एक ज्योतिर, एक ही ज्योति दो रूपों में विभक्त हो चुकी है। राधा और कृष्ण दो नहीं है, शिव और पार्वती दो नहीं है। बागरथा विषमृतौ बागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर पार्वती परमेश्वर। तो जैसे राधा कृष्ण अलग नहीं है, ऐसे ही गौरी शंकर भी कभी अलग नहीं होते। ऐसे ही सीताराम जी भी सदा गिरा अर्थ जल बीच सम कही अन्य भिन्न न भिन्न बंद हो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न।